फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। बिहार के 4 नेताओं पर महाजाल फेंका गया है। यह भाजपा की ओर से फेंका गया महाजाल है और प्रयास यह किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के इन चारों नेताओं को वे अपनी पार्टी में ले आए या उनके दल का पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। इससे उनको क्या लाभ होगा? और ये चारों जो नेता हैं इनका बहुत बड़ा वोट बैंक तो कतई नहीं है। फिर आखिर क्या वजह है कि भाजपा इन छोटे छोटे दलों को और ऐसे नेताओं को अपने पाले में खड़ा करने के लिए महाजाल का इस्तेमाल कर रही है, जिनके पास वोट बैंक नहीं है या जिनके पास अपने वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। एक आम चर्चा आई कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें मुकेश सहनी को मंत्री पद दिया जाएगा। इसकी पुष्टि फोर्थ व्यूज नहीं करता, लेकिन राजनीति स्वयं के लिए की जाती है और जहां पद प्रतिष्ठा नेता को मिलता है वहीं नेता शिफ्ट हो जाता है। किसी नेता की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है, उसकी विचारधारा सत्ता प्राप्त करने की होती है और जैसे ही सत्ता मिलता है वो उसके अनुकूल बयानबाजी शुरू कर देता है। फोर्थ व्यूज के तमाम व्यूअर्स इस बात को समझते हैं, वे इसे व्यवहार के तौर पर देखते भी है कि नेता जब पाला बदलता है तो पहले वाले को गलियाना और जिसके साथ जुड़े उसकी प्रशंसा करना, जिसे पहले गरियाते थे उसकी प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा करते थे उसको गलियाना, यही नेताओं की फितरत है। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है और ये नेता इसीलिए आम लोगों के जीवन में व्यवस्थ कर दिए हैं, बिठा दिए हैं इस बात को कि राजनीति में सब कुछ जायज है, ताकि उनको हर अनैतिक कार्य करने के लिए या वैसे कार्य करने के लिए जो नैतिक नहीं माना जाता, सैद्धांतिक नहीं कहा जा सकता, स्वतंत्रता मिल जाए, सहजता हो जाए। इसीलिए यह बात कही जाती है। बहरहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि बिहार के कौन ऐसे 4 नेता हैं जिन पर महाजाल भाजपा की तरफ से फेंका जा रहा है या प्रयास किया जा रहा है कि ये चारों दल पार्टी से जुड़ जाए, पार्टी में आ जाए या इनके दल से पार्टी का गठबंधन हो जाए। तो हम एक एक कर बात करते हैं। हमने पहले मुकेश सहनी की चर्चा कर दी, इसलिए मुकेश सहनी की बात सबसे पहले करते हैं। मुकेश सहनी जाति के मल्लाह हैं। बिहार में 1 से 1.5% वोट मल्लाह जाति का है। अब मुकेश सहनी बड़ा नाम बन गए हैं, वे मंत्रिमंडल में रहे भी हैं एनडीए में, लेकिन ऐसा कुछ राजनीति में घटित हुआ कि उनको मंत्री पद से बाहर आना पड़ा, पार्टी को एनडीए से बाहर निकालना पड़ा। फिर भाजपा चाहती है कि मुकेश सहनी उनके पाले में जुड़े। तो इसकी वजह क्या है? दरअसल मुकेश सहनी का जो 1 से 1.5% वोट है, याद रखिएगा, हम अंत में सबका विश्लेषण करेंगे कि इन चारों को क्यों अपने पाले में भाजपा लाने के लिए बेचैन है। याद रखिएगा, मुकेश सहनी जाति के मल्लाह हैं, इनके पास 1 से 1.5% वोट है। दूसरा नाम है श्याम रजक का। जातीय आधार पर यदि देखें तो ये कमजोर नेता है, नाम बड़ा है, कई बार मंत्री रह चुके हैं, राजद से भी इनका नाता रहा, जदयू से भी नाता रहा। क्या अब भाजपा से नाता रहेगा? यह प्रश्न है जिसका जवाब बाद में मिलेगा। लेकिन भाजपा की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यह कोशिश की जा रही है कि श्याम रजक भाजपा के हो जाए। ये जाति के धोबी हैं और धोबी जाति बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में नहीं है, लेकिन ये बड़ा दलित चेहरा है। इनको भाजपा में लाने से एक माहौल बनेगा कि श्याम रजक भाजपा में आ गए, यानी दलितों का एक वोट शिफ्ट कर सकता है, जिसकी संभावना है। लेकिन इस छोटे से वोट बैंक के नेता का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और क्या पड़ेगा यह हम आपको अंत में बताएंगे। तीसरे नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस बिहार में 5 से 6% कुशवाहा जाति के वोटर बताए जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की समस्या यह है, या बिहार के किसी भी कुशवाहा नेता की मूल समस्या यह है कि उनमें वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं है, चाहे वो कुशवाहा जाति के कोई भी दूसरे नेता हो। अभी चूंकि चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की हो रही तो दूसरे नेताओं का नाम लेना उचित नहीं है। पहले से सम्राट चौधरी भाजपा में है, प्रतिपक्ष के नेता है, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा असंतुष्ट चल रहे हैं नीतीश कुमार से। तो कोशिश ये हो रही है कि वो भाजपा के साथ जुड़ जाए।
वो रालोसपा को जीवित कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी अपने एक वीडियो में आपको बताया था, तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक अलग रणनीति बनाई जा रही है कि किसी तरह उनको भाजपा से जोड़ दिया जाए, ताकि भाजपा 5 से 6% जो वोटर है उनको अपने पाले में जोड़ सके। लेकिन बस समस्या यही है कि उपेंद्र कुशवाहा हो या कुशवाहा जाति का कोई दूसरा नेता, उनको वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कितना कुछ भाजपा दे सकेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। चौथे नेता है चिराग पासवान। 6% माना जाता है कि बिहार में पासवान जाति के वोटर हैं और लगभग इतना ही चमार जाति के। दलित महादलित जो भी कह ले, अनुसूचित जाति का जो वोट है बिहार में, उसमें सर्वाधिक वोटर चमार और पासवान जाति के ही है और लगभग दोनों को एक समान माना जाता है। 5 से 6% या 6 से 7%, यही इनका वोट रेशियो माना जाता है। चमार जाति अभी आक्रामक इसलिए नहीं दिखती कि उसके कोई नेता नहीं है। आजादी के पहले से जगजीवन राम एक नेता थे चमार जाति के। उनके बाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे रामसुंदर दास, रमई राम, ये चमार जाति में बड़े नेता तो बने, लेकिन अब ये कोई है नहीं और लगातार लंबे समय से नेता विहीन है यह समाज यहाँ। इसलिए वो बसपा के साथ खुद को सहूलियत समझती है और बसपा के साथ ही पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर चमार जाति के लोग जुड़े हुए होते हैं। भाजपा एक कोशिश कर रही है कि जनक चमार को आगे बढ़ा रही है ताकि चमार जाति के वोटर जुड़े। ऐसे में यदि वो महादलितों में और मजबूत खुद को पैठ बनाना चाहती है तो उसको पासवान जाति का वोटर चाहिए। इसलिए वो चिराग पासवान को अपने पाले में रखे हुए है। चिराग पासवान भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले चुनाव में यह अधिक संभव है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बने। ये थे 4 ऐसे नेता जिन पर महाजाल भाजपा फेंक रही है और इनको अपने पाले में लाने के लिए, अपने दल में लाने के लिए या अपने दल से गठबंधन करने के लिए प्रेरित कर रही है, प्रयास कर रही है भाजपा। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि छोटी छोटी जाति, छोटे छोटे नेता जिनकी वोट ट्रांसफर की क्षमता नहीं है, उनको भी भाजपा अपने पाले में लाना क्यों चाहती है? दरअसल यह लगभग तय हो गया है। वैसे राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसमें यह तय है कि आने वाला लोकसभा चुनाव और फिर बिहार विधानसभा का चुनाव 2 ध्रुवीय होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी। महागठबंधन बनाम भाजपा प्लस। अब भाजपा के साथ कौन कौन प्लस होते हैं ये बात की चीज है, लेकिन यह लगभग अभी की जो परिस्थिति है उसमें तय है कि महागठबंधन बनाम भाजपा प्लस की लड़ाई होगी। जब भी 2 ध्रुवीय लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी, तो जीत हार का अंतर बहुत कम हो जाता है। अभी भी बिहार में काफी ऐसे सीट है जहां 200 से 1000-1500 के बीच के वोट अंतर पर हार जीत हुआ, यही फासला रहा। तो जब 2 ध्रुवीय लड़ाई होगी, जब आमने सामने की लड़ाई होगी, तो छोटा वोट भी बड़ा काम करता है। जैसे महागठबंधन के साथ जाने वाला 500 वोट में से यदि 300 वोट भी भाजपा के साथ चला जाता है तो वहां महागठबंधन का प्रत्याशी हार जाएगा। इसलिए 200, 300, 500, 1000 वोट भी काफी मायने हैं। हमने कहा छोटा वोट बड़ा काम करेगा, कई सीटें जिता देगा। तो इसके लिए इन चारों को जोड़ा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा भी वोट अगर चारों के नाम पर पार्टी के साथ, भाजपा के साथ जुड़ जाता है तो भाजपा अजय हो सकती है, भाजपा सत्ता में लौट सकती है, भाजपा की ताकत बढ़ सकती है। तो इसके लिए भाजपा प्रयास कर रही है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताते रहिए। जिस तरह से दर्शकों का प्यार मिल रहा है, हौसला बढ़ता जा रहा है। काफी कमेंट्स आ रहे हैं। आप कमेंट करें कि राजनीति के क्षेत्र में क्या चाहिए, कौन सी जानकारी आपको चाहिए, किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए, हम आपको देने का प्रयास जरूर करेंगे। विश्लेषण के साथ, तटस्थ विश्लेषण, भीड़ में सबसे अलग बनने की ये कोशिश है। आपका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।